मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश बघेल मौजूद हैं और यूथ हॉस्टल में आज अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जन्म जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन ऑल इंडिया धनगर महासभा के माध्यम से किया गया था। सब क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यक्रम तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए आप, आज का विशेष किस तरह का रहा? आज अहिल्याबाई होलकर जयंती का कार्यक्रम यूथ हॉस्टल में मनाया गया। इसमें विशेष रूप से देवेंद्र बघेल और नरेंद्र बघेल की अगुवाई में कार्यक्रम हुआ। मुझे भी इसमें आमंत्रित किया गया तो मैं भी आया और विचार गोष्ठी में ये बात सामने आई कि आगरा के अंदर अहिल्याबाई होलकर की कोई प्रतिमा नहीं थी। वो प्रतिमा मैंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में माननीय राजनाथ सिंह जी से 16 अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां ली। वो अलीगढ़ और हाथरस और अन्य जिलों में भी गई। एक मूर्ति आगरा में आई और उसको एडीए के द्वारा लगवाया गया। और जो ताजमहल में जो पार्क था वो पहले किसी दूध वाले को आवंटित हो गया था, तो उसको मैंने मुख्यमंत्री से कह के निरस्त कराया और होलकर के नाम से वो पट्टा हुआ है। और जब से आगरा में मूर्ति की स्थापना हुई है तब से लोगों में काफी जोश आया है और अब हर जगह अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही है। आज भी यहाँ विचार गोष्ठी हुई और इस विचार गोष्ठी में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, एक और तो स्वाभिमानी लोग, सम्मानित लोग और जो लोग ईमान के साथ जिंदा हैं उनका ये कार्यक्रम था। दूसरा कार्यक्रम उन लोगों का था जिनमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज नहीं है। और गाली खाने के बाद उन लोगों ने फिर उसी व्यक्ति का फोटो लगवा के और फिर उसको आमंत्रित भी किया। अब ये उन लोगों की गोष्ठी थी और ये देवेंद्र और नरेंद्र बघेल ने इसमें आयोजित किया। इसमें सभी लोग आए, मैं भी था, प्रताप सिंह बघेल भी थे, मुन्ना लाल बघेल भी थे और मथुरा से निरंजन धनगर भी थे और भी तमाम समाज के लोग इसमें इकट्ठे हुए। और लोकदल के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल बघेल और भी नेता थे, महाराज सिंह धनगर भी थे। सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और विचार गोष्ठी में तय हुआ है कि रचनात्मक कार्य किए जाए। आगरा में एक अहिल्याबाई होलकर के नाम से सदन बनाया जाए और दूसरा प्रस्ताव ये हुआ कि बच्चियों की शिक्षा के लिए हाईस्कूल से लेकर एमए तक के सिलेबस में महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम जोड़ा जाए। हाँ, और सिलेबस में जोड़ा जाए जिससे आम विद्यार्थी भी उससे परिचित हो। लेकिन सौभाग्य की बात यह है इस बार 30 मई से लेके अब तक बघेल समाज के द्वारा नहीं, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, महिला संगठनों के द्वारा, प्रसार भारती के द्वारा और एक सेवा समिति है उसके द्वारा बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हुए। सिकंदरा में हुआ, वृक्ष कार्यालय पर हुआ और महाजन भवन में हुआ। और इस तरह जो सामाजिक रूप से कार्यक्रम हुए हैं तो ये पहली बार हुए हैं। इससे एक समाज का मनोबल भी बढ़ा है और अहिल्याबाई होलकर की एक कीर्तिमान आम लोगों के सामने आ रहा है कि उन्होंने पूरे सनातन धर्म की व्यवस्था के लिए उन्होंने जो अपने पैसे से कार्रवाई की, मुगलों के द्वारा जो मूर्तियां तोड़ी गई उनको उन्होंने अपने पैसे से बनवाया, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो हरिद्वार में हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे अन्य जगह। इस तरह उन्होंने 116 मूर्तियां जो मुगलों ने तोड़ी गई थी उन्होंने बिना भेदभाव के उन सबका निर्माण कराया। इसलिए महारानी अहिल्याबाई होलकर एक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने वाली महिला नहीं बल्कि एक देवी थी। बिल्कुल, देवी का रूप तो इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्होंने कार्य इस तरह के किए हैं। महेश बघेल साहब से मेरे साथ में पूर्व जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आपने भी सामाजिक स्तर पर बहुत सारे कार्य किए हैं और कहीं ना कहीं इस विचार गोष्ठी में जो निर्णय निकल के आए हैं उन निर्णयों पर अगर अमल किया जाए
तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन काल की जो एक पृष्ठभूमि है, उसमें कहीं न कहीं और 4 चाँद लग जाएँगे। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम, जय श्री राम।